नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज 8 फरवरी 2022 प्रथम पाली हिंदी का परीक्षा हो चुका है। तो दोस्तों मेरे पास एच सेट है और आप सभी आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। तो देखिए दोस्तों, जो भी मेरे पास प्रश्न है और हम आपको यहाँ 100 में 100 प्रश्न मिलवाएंगे, एक आध दो क्वेश्चन छूट सकता है। तो देखिए पहला प्रश्न है, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ममेरा। अगला प्रश्न देखिए, यथाशीघ्र शब्द में कौन समास है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अव्ययभाव। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वाक्य है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शब्द केवल संकेत मात्र। अगला प्रश्न है, अंतराग का विलोम क्या होगा? तो इस प्रश्न का हो जाएगा बहिरंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जिसके सामने द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ओ द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, अंगारों पर लेटना मुहावरे का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ईर्ष्या से बिल्कुल होना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अश्रु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो तुरंत, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए आप क्या प्रश्न है आपका, उसने पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। प्रश्न है, जिस संज्ञा से माप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, भिक्षा शब्द क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तद्भाव, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पाठिका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा शब्द क्या है? कक्षा शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कारण कारक। अगला प्रश्न है, देश विदेश शब्द कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत अलग रहना, बहुत अलग रहना, ऑप्शन नंबर ए सही है। जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री यानी हीरोइन शब्द। अगला प्रश्न है, सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दुर्भाग्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो अर्धांगिनी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, हजारों जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कहाँ जा सकता है कौन सा पदबंध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ शब्द कौन सा समास है? तो चतुर्थ शब्द द्विंग समास है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विकसित, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला पर्यंत को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, तद्वित। अगला प्रश्न है, यो रो लो वो कौन सा व्यंजन है? तो ये अंत स्वस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, दिवंगत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इस प्रश्न का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में वचन के कितने प्रकार है? तो हिंदी में वचन के प्रकार है 2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला पर्यंत को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये प्रश्न लगता है फिर से वही आ गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्रश्न है आपका, तीर से बाघ मार दिया, तीर से बाघ मार दिया किसका, किस कारक का उदाहरण है? तीर से बाघ मार दिया किस कारक का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा करण, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी सही है, करण। अगला प्रश्न है, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, संबोधन वाचक, संबंध वाचक, संबंध। अगला प्रश्न है, सब धन कोसना विशेषण हो जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, संबंध वाचक, संबंध। अगला प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला पर्यंत को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सब धन कोसना विशेषण हो जाएगा।
गुणवाचक, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 5, ऑप्शन नंबर डी सही है। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो भविष्य काल का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहाड़ी शब्द क्या है? पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी शब्द हो जाएगा देशज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन शब्दों के खंड समर्थन न हो उन्हें क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रू शब्द हो जाएगा। जिन शब्द के खंड समर्थन न हो उन्हें क्या कहा जाएगा? रू कहा जाएगा। अगला शब्द है विनय शब्द में उपसर्ग क्या होगा? विनय शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो वी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वंदना शब्द में पर्यंत्र क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा न, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जखम पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मलयाज। अगला प्रश्न है तिरछी शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 52 साल के थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है CW लीडर वेटर किनके विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, जे कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मौसो की कहानी कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 300। अगले प्रश्न की क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जर्नल अंतिम प्रतीक करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निजी कमरे की ओर जाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 20वीं सदी में प्रगतिमात्मक का दूसरा उमेश कैसे हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संघर्ष के साथ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1993 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्टो, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य के अंश है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कामयानी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन काव्यत्री और सहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है तेजतम अंश पर कने जिस कंस पर यो मलेक्ष बस पर लेसर सिरवाज है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, पद तुलसीदास। प्रश्न है भूषण ने किस रास को प्रमुखता दी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, वीर रस। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? तो वीर रस। 55वां प्रश्न है गोस्वामी तुलसी हिंदी के कैसे महाकवि थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मोह का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो होठ, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पृथ्वी जोड़ इस। अगला प्रश्न है निम्न में शुद्ध वाक्य है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है नगर शब्द क्या है? तो पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलरी किसके अभिभावक बनकर मयो कॉलेज अमेजर में आए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रास का समुद्री किनकी बातचीत उमर आए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, दो पुरुषों की बातचीत। अगला प्रश्न है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाले? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सूबेदार हजार सिंह ने। अगले प्रश्न की ओर जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1924 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण का पुरस्कार का नाम क्या था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अर्धनेश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निबंध, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है बातचीत में बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अभिज्ञात में से कौन सा नाटक लिखा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंद्र सभा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रेम की पीर के कवि कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, आत्महत्या के विरोध। अगला प्रश्न है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कहानी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। तो सरदार किशन सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य उन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी के बाढ़ आई होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, लक्ष्मण के। अगला प्रश्न है ओ सदा निरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नई कहानी आंदोलन। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो नई कहानी आंदोलन। अगला प्रश्न है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डी का चलता फिरता ढांचा कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दीनू कुमार। अगला प्रश्न है आलोचना मैत्रिक के प्रबंधन संप्रदाय कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामानंद सकल के भयवीर सिद्धांत का आदर्श क्या थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रबंधक, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है झूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा काशीराम, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नवदास, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है इमारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ज्ञानद्रपति। अगला प्रश्न है गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन सा खो गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंच परमेश्वर। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया था। तो पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है हार जीत शीर्षक कविता में महाकाव्य क्या कर रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सड़क सींच रहा है। अगला प्रश्न है सकर्स का प्रकाश बबुला शहर कितनी दूर से आने वाला है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10 कोस दूर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अशोक वाजपेयी जी ने कहा कर स्वतंत्र लिखना क्या था। अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लिखना क्या था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, बंगाल में रहकर। अगला प्रश्न है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रबंधनों की वैश्वीकरण विचारधाराओं के संघर्ष में आए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में करिए दीजिएगा अगर जान रहे तो, नहीं तो बाद में हम कमेंट में उत्तर दे देंगे इसका भी। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए सूरदास किस भाषा के कवि है। सूरदास किस भाषा के कवि है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा के कवि थे। अगला प्रश्न है गीतावली किसकी रचना है। गीतावली किसकी रचना है। तो तुलसीदास की, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है नवदास किसके समकालीन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तुलसीदास के, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, गद्य कविता। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है मीरा ने अपना प्रियतमा किसको माना था। तो कृष्ण को, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है
वाहिनी के कितने मुक्तकों को छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 52, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो कार दुर्घटना से, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, रामेश्वरम बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1978 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नील नदी अमेजन मेमोसरी में वंदना से बहती हुई जिंदगी की धारा एक यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो गाँव का घर, ऑप्शन नंबर बी सही है।